मैं आपको तो चैलेंज नहीं कर सकता। मेरी नज़र में पाकिस्तान की तारीख में 2023 स्याह तरीन सहाफत का दिन है। कौन सा पैमान आएगा, किस सहाफ़ी को बुलाना है, इस किस्म की इंस्ट्रक्शन मैंने नहीं देखी। सिर्फ मैं एक मुख्तसर सवाल करता हूँ आपको, तहरीके इंसाफ पूरी जमात इलेक्शन में जब भी होता है, जो चीफ जस्टिस साहब ने फरमाया, नज़र आ रही है या आपके तजर्बे में खदशात है कि उसे साइड पे करने की कोशिश की जाएगी? नहीं, सब कुछ ही नजर आ रहा है भट्टी साहब। अब अकबर एस बाबर की जो एक पिटीशन है, कहते तो वो ये है कि मैं बल्ले को बचाने निकला हूँ, लेकिन टेक्निकली तो बल्ले को डुबोने निकले हुए हैं। अगर वो उनकी इलेक्शन पिटीशन इन इलेक्शंस को वो रद्द करवाने में हो जाते हैं कामयाब, तो बल्ले का निशान तो जाएगा ना पीटीआई से। और यही सबसे बड़ी ख्वाहिश है बाकी लीडरान की, बाकी पार्टीज की, यही सबसे बड़ी ख्वाहिश। क्योंकि ये एक चीज मत भूलें कि हमारी कौम में लिटरेसी रेट कहने को तो 30s में है, लेकिन असल में तो 18-15% आपकी लिटरेट कौम है, जहालत की कौम है। ये इनके लिए बल्ले का निशान बड़ा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज वो बल्ला निशान वो पिक्चर्स देख के वोट लगाते हैं। उनको नहीं पता कौन से कैंडिडेट का क्या नाम है, कौन सा पीटीआई का है। तो इसलिए हर एक के लिए इंतखाबी निशान इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। ये अमेरिका या इंग्लैंड के इलेक्शन तो नहीं हो रहे। यहाँ पे निशान हटने का या मिटने का या बदलने का मतलब है कि आधे से ज़्यादा वोटर तो आपके वैसे ही फारिग हो गए। तो अगर आपसे निशान निकल जाता है, आधे वोटर आपके वैसे नहीं पहुंचने दिए जाएंगे इलेक्शन पोलिंग बूथ्स पे, तो फिर पीछे क्या रह जाएगा। ये सारी चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं। और जिस तरह इलेक्शन के ऑर्डर्स भी हुए हैं, मुझे बताएं, क्या बिला मुकाबला सारे नहीं होते? क्या पीएमएलएन की सारी लीडरशिप बिला मुकाबला नहीं होती? क्या फजल रहमान का ख़ानदान बिला मुकाबला नहीं होता? क्या पीपल्स पार्टी में जरदारी साहब, बिलावल साहब, ये बिला मुकाबला नहीं होते? बिला मुकाबला होना, और जिस तरह बाकियों के शफाफ इलेक्शन हुए, उसी तरह पीटीआई के भी हुए। अच्छा मालिक साहब, उनके भी 2 नंबर इलेक्शन हुए। देखें, एक चीज होनी चाहिए क्लियर, उनके भी 2 नंबर इलेक्शन थे, इनके भी 2 नंबर इलेक्शन है। अच्छा, 2 नंबर तो इस मुल्क में तरक्की है नहीं मालिक साहब, 2 नंबर में एक इमरान खान नहीं है ना, नवाज शरीफ है, तो उसका 2 नंबर 1 नंबर है। सर बताए, आप सारी उम्र अखबारात में एडिटर है, नेशन न्यूज, कभी इंट्रा पार्टी इलेक्शन में इतना शोर आपने सुना पूरी जिंदगी में? एक प्रेस रिलीज छोटी सी आती थी, फला फला बिला मुकाबला हो गया, चंद दिन पहले मौलाना साहब भी हुए। यह फर्स्ट टाइम क्या इतफाक है? और अकबर एस जिसे 13 साल पार्टी से निकाल दी है, वो किस कैपेसिटी में जा सकता है? वो तो उस पार्टी का रुकन ही नहीं है। उन्होंने 1-2 अदालती फैसले वो कहते हैं कि जो उनके हक में हुए हुए हैं, वो कहते हैं, उसको कोट करते हैं कि मेरा जो ये क्रेडेंशियल है पार्टी के, वो मेरे कायम है और टेक्निकली वो मेंबर हैं। वो और बात है। देखें, अब हम अज्यूम कर लेते हैं कि 1 मिनट के लिए वो ठीक बात कर रहे हैं, लेकिन इसका इशू क्या है? इसका इशू है इमरान खान का इलेक्शन से बाहर होना, दूसरा इशू है बल्ले से बाहर होना। तो दोनों ट्रैक्स पे काम चल रहा है ना, दोनों ट्रैक्स पे काम हो रहा है। वो अदालत से बाहर होंगे अगर होंगे, ये जो है ये भी इलेक्शन कमीशन भी एक किस्म की अदालत है। दोनों जगह अदालती कार्रवाइयों से निकालने की कोशिश हो रही है। अब देखते हैं क्या होता है, लेकिन मेरा ख्याल है कि अगर बल्ले को हटाते हैं, तो जो थोड़ी बहुत अगर कोई क्रेडिबिलिटी बचेगी भी इलेक्शन की पहले, वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। तो ये मालिक साहब, ये अगर पार्टी इस तरह से यानी बाहर रख लेते हैं इसको, और आप जिस तरह कह रहे हैं कि लोग जो हैं वो विजुअल उन्हें चाहिए, चूँकि लिटरेट नहीं है ज़्यादा, तो फिर ये तो एक डिसएनफ्रेंचाइजमेंट हो जाएगी। तो इस इलेक्शन के पल्ले क्या रहेगा अगर इस तरह से होता है? तो फिर वैसे ही इनको हवाले कर दें। 70-80 अरब रुपया क्यों हमने ज़ाया करना है? हमने क्या कर लेना है? हम सिद्ध के दिल से तस्लीम कर लेंगे। सही सर, बात जो इलेक्शन जो हो रही है, तो डोमेस्टिक ऑडियंस की मजबूरी या प्रेशर से नहीं हो रहे। हमें बड़ा क्लियर होना चाहिए, हमारे इलेक्शन हो रहे हैं दुनिया को दिखाने के लिए, वेस्टर्न वर्ल्ड को, IMF को, जो बायलैटरल और मल्टीलैटरल आपके लोनीज हैं, लोन देने वाले इदारे हैं या इन्वेस्टमेंट वाले भी, उन सब के लिए बड़ा जरूरी है कि आप IMF की मेन स्ट्रीम में रहें, अब वर्ल्ड बैंक वगैरह के साथ आपकी चीज़ें चलती रहें, आप फाइनेंशियल मेन स्ट्रीम में रहें, ग्लोबल फाइनेंशियल मेन स्ट्रीम में। इवन सऊदी अरेबिया, UAE, कुवैत, इनके भी लोगों ने इनको बड़ा कैटेगोरिकली कहा है। तो ये जो आपको इलेक्शन चाहिए, एक एक्सरसाइज, तो दुनिया के लिए चाहिए, एक जो डेमोक्रेसी चाहिए, जैसी मर्जी है, वो दुनिया को दिखाने के लिए कि देखें डेमोक्रेसी, एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आ गई है, एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस के थ्रू। वरना तो ये भी हाइब्रिड निज़ाम ही है ना, ये कोई सिविलियन सिस्टम प्योरली तो नहीं है, ये तो मिक्स ब्रीड चलेगा।
और शायद उसके बगैर चल भी ना पाए। अच्छा मालिक भाई ये बताएं कि देखें दुनिया अंधी तो नहीं है, अब तो एक सैयारे से नीचे सुई देख सकते हैं, गाड़ी की नंबर प्लेट देखी जा सकती है सैटेलाइट से, तो ये उन्हें ये जो खिलवाड़ नज़र नहीं आएगा? मतलब व्हाई डू दे वांट दीज इलेक्शन? जस्ट कि भाई ऊपर एक टैग लगा दें व्हेन दे नो प्रिटी वेल कि ये क्या हुआ है और क्या नहीं हुआ, इवन देन दे वुड अप्रूव ऑफ इट एंड कंटिन्यू विद देयर एड एंड एवरीथिंग। नहीं, देखिए बहुत से इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और गवर्नमेंट्स, उनकी अपनी लेजिस्लेशन है जिसमें ऑटोमेटिक गिलेटिन क्लॉजेस है कि अगर किसी मुल्क में मिलिट्री हुकूमत आएगी तो उसको हम लोन्स नहीं देंगे, उसके साथ हम ट्रेडिंग नहीं करेंगे। इसी तरह वो उनसे बचना चाहते हैं। दुनिया को सब नजर आ रहा है, दुनिया को क्या गाजा में जो हो रहा है नजर नहीं आ रहा, जो फिलिस्तीन में हो रहा है नजर नहीं आ रहा, लेकिन सूट जो करता है वही चीज उनको चाहिए ना। उनको अपने जो ऑटोमेटिक इन्वोक होती है चीजें, मसलन अगर आज आप मार्शल लॉ लगाएं तो अमेरिका चाहे भी तो अमेरिका आपके साथ सर्टन लेवल पे डीलिंग्स ही कर सकता है, बिकॉज उनके अपने लॉज हैं कि जिसके अंदर उन्होंने ऑपरेट करना है। तो ये बेसिकली सारी उन चीजों के लिए साइड स्टेप होने की बात है। पाकिस्तान के अंदर इन इलेक्शंस की कितनी क्रेडिबिलिटी है, मेरा नहीं ख्याल कि किसी को इस बात की ना टेंशन है ना फिक्र है। और अगर वो टेंशन या फिक्र होती तो फिर बहुत सी चीजें इस तरह ना होती जिस तरह हो रही हैं। मालिक साहब, तरीके इंसाफ के खदशात तो बज़ाहिर नज़र आते हैं कि उन्हें इलेक्शन कम्पेन नहीं चाहिए। पीपल्स पार्टी को क्या खदशात है? वो क्या लेवल प्लेइंग फील्डिंग बन रहे हैं? पूरे सिंध में पाकिस्तान में वो इलेक्शन जलसे कर रहे हैं, जुलूस कर रहे हैं, रैलियाँ कर रहे हैं, कहीं उनकी गिरफ्तारी नहीं हो रही, कहीं उनके मुकदमात नहीं है, कोई एक सिंगल बंदा उनका गिरफ्तार नहीं हुआ। तो वो क्या लेवल प्लेइंग फील्डिंग मांग रहे हैं? वो मुझे समझ से ज़रा बाला लगती है ये बात। मेरा तो ख्याल है कि वो दो चीजें कर रहे हैं। एक तो वो अपने आप को एक वायबल ऑप्शन रख रहे हैं, बिकॉज उनको बड़ा, जब आप ऑफ द रिकॉर्ड बातें करते हैं तो उनके लीडरान को बड़ा यकीन है कि मियां साहब एक्सक्यूज मी, अगर मियां साहब आ भी गए और प्राइम मिनिस्टर भी बन गए तो वो 6-8 माह से ज्यादा चल नहीं पाएंगे एस्टेब्लिशमेंट के साथ। तो फिर किसी को तो देखना होगा ना। तो एक तो वो उस जगह अपने आप को खड़ा कर रहे हैं कि हम एक ऑप्शन है। सेकेंडली आपने देखा है साउथ पंजाब में, बलूचिस्तान में एंड इवन कराची की सीट्स में उनके साथ हाथ हुआ है। जो चीज़ें उनको अगर कैटेगोरिकली वादा नहीं किया गया था तो उनको सजेस्ट जरूर किया गया था, हिंट कराया गया था कि ये आपको मिलेगा। उसके बाद फिर बातें शुरू होगी कि जी शायद वहाँ की भी उनकी मेजॉरिटी में डेंट डालने की बात हो। फिर आपने देखा चावला एंड कंपनी अंदर हुए, फिर आपने देखा सलीम बरादरी और बड़े उसके ख़ानदान की जो कराची का सिस्टम है सिंध का, वो चलाने वाले लोग अंदर हुए। फिर हमने देखा एकदम खामोशी होगी पीपल्स पार्टी की। तो पीपल्स पार्टी को भी जवाबी मैसेज चला गया कि चले आप जितना हिस्सा जुस्से पे रहें, एक हद से आगे ना आ जाए। सो आई थिंक वो सिर्फ, मुझे तो फ्रैंकली भट्टी साहब और काजी, मुझे तो नजर आते हैं कोalition में बैठते हुए, मुझे तो वो कोई ऑपोजिशन नजर नहीं आती। ये इलेक्शन के बाद आई एम क्वाइट श्योर कि वो पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट ही होंगे। और इसी अच्छा मालिक साहब, एक सवाल इसके बाद का साहब, एक तो आप करें जो जनूबी पंजाब और कराची में डिच किया, क्या जिन्होंने पीपल्स पार्टी को वो इलेक्टेबल नहीं जाने दिए या कराची में हालात खराब किया, वही ताकतें क्या नवाज शरीफ को वज़ीर आज़म बनाना चाह रही हैं या अवाम की ताकत पे आ रहे हैं? मैं थोड़ा सा आजकल बहुत कंफ्यूज हूँ, जरा आपकी रहनुमाई से जरा मुस्कुरा। मैं आपकी सादा सी कंफ्यूजन पर सत्य जाऊं भट्टी साहब, अगर फिर एक 25 करोड़ में वाहिद आदमी है जो कंफ्यूज है, मेरा ख्याल है बाकी सबको पता है। अच्छा मालिक साहब, एक बड़ी यानी वैसे तो हमारे यहाँ जिस तरह का पावर स्ट्रक्चर रहा है आप देखते ही रहे हैं, मगर ज़ाहिर है उसमें इर्तका कह लें या तनज़ुल कह लें आता रहता है। अब जहाँ जिस जगह हम बैठे हैं, जो मियाँ नवाज शरीफ साहब, उनकी पार्टी और जो उनकी पुख्ता सियासी आदात हैं और जो जिस तरीके से मुक़्तदर तबकात का जो इंटरवेंशन है अब उस तरह से नहीं हो रही जिस तरह से हो भी नहीं सकती जिस तरह आप कह रहे हैं, मगर अमली तौर पर जो है वो आपके सामने है। तो और एंड सेकेंडली ऑन द टॉप ऑफ इट इंतहाई डिस्क्रेडिटेड लोग जिनको पता नहीं कैसे अंदर हमने लेके आना है। तो ये मलगूबा, ये मतंजन जो है, ये कोई इतना मेरे ख्याल में कोई हजम होने वाला लग नहीं रहा। व्हाट डू यू थिंक, इवन इफ इट गोज ऑन एंड इट हैपन्स एज दे वांट टू मेक इट हैपन, तो ये क्या मंजर खुलता नजर आता है आपको? देखिए, वो आपने आपके सवाल भी आपका जवाब है। देखिए, सबसे बड़ा इशू चलेगा कोएग्जिस्ट करने का। अब जो हम देख रहे हैं, कैसा पहली दफा एक बड़ा ओपन
इकोनॉमिक हाइब्रिड मॉडल बन गया। आज से पहले इंस्टीट्यूशन इन्वॉल्व होता था, पाक यूएस रिलेशंस में, पाक इंडिया, कश्मीर का इशू, चाइना का, जहाँ पे सिक्योरिटी एंगल ज़्यादा होते थे, और इकोनॉमिक एफर्ट्स को सपोर्ट करता था बिहाइंड द सीन्स। कभी बिजनेसमैन के साथ मीटिंग्स कर ली आर्मी चीफ ने, कभी फलानी चीज़ को तसल्ली दे दी। इस बार जब फैसिलिटेशन काउंसिल भी बनी है और जब उसका दायरा इख्तियार बढ़ाया गया, सिर्फ फॉरेन फंडेड प्रोजेक्ट्स नहीं आए, उसमें लोकल भी आ गए। उसके अंदर अब आप देख रहे हैं कि टीम्स बनाई गई हैं, केयर टेकर गवर्नमेंट ने 28 बनाए हैं ग्रुप्स, जिन्होंने तमाम सेक्टर्स के अंदर अपनी रिपोर्ट्स देनी है कि इकोनॉमिक प्लान बन रहा है। और अभी इन दिनों में आर्मी चीफ भी बाहर गए, केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर भी बाहर गए, जो MOUs की बात हो रही है, MOUs वगैरह तमाम जितनी चीज़ें हैं उनको वो फौज ही अंडरराइट कर रही है। जितने सऊदी अरेबिया, कुवैत, UAE वगैरह, इन सबको गारंटीज चाहिए कंटिन्यूटी की, स्टेबिलिटी की, और वो आर्मी चीफ ही उनको दे पा रहे हैं। तो ये आगे जितनी आपकी चीज़ें आ रही हैं, ये भी उन्हीं के गारंटीज पे चलेगी। और अगर कल आपका ख्याल है कि जी फौज को अब साइड पर निकाल दें और डार साहब के ऊपर बातें चलेंगी, तो फिर तो कहीं भी नहीं चलेगा। अगर ये आज ही मैं एक बड़े ही सीनियर फाइनेंस मिनिस्ट्री के बंदे के साथ बैठा था, मैं रिलेवेंट आदमी थे, उन्होंने कहा कि जी जब ये 20 जून को हम बिल्कुल फाइलें फूलें बंद करके बैठ गए थे, क्योंकि हमारा ख्याल था कि अब डिफ़ॉल्ट हो जाएगा। और डार साहब की जो लिंकेजेस थी विद IMF और सारी, वो इतनी बुरी थी और इतना उस पर रिएक्शन था कि आप सोच नहीं सकते। उन्होंने कहा जी हमें नहीं पता था। फिर प्राइम मिनिस्टर गए, उन्होंने MD से बात की, IMF की, फिर उसके बाद क्या बातें हुई, लेकिन वो 7-8 दिन में बड़ा कुछ दिन रात बैठे, और वरना हम तैयार थे कि अब हो गया डिफ़ॉल्ट।